नमस्कार मित्रों, मैं विजय रंजन आज एक बहुत ही छोटी सी बात जो एक अखबार के लेख पर आधारित है आप सभी के साथ शेयर करूंगा। वैसे तो यह एक छोटा वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, मगर इसमें कई कई बातें देश की दिशा तय करने की ताकत रखता है। इसमें हम बात करेंगे अपने देश के विपक्ष के बारे में। विपक्ष जो कि वैसे दल होते हैं जो इस बार चुनाव हार चुके हैं, जिनको सत्ता हासिल नहीं हो सकी है, परंतु इनमें से जो दल सर्वाधिक सीटें जीतता है उसके ही किसी सांसद को विपक्ष का नेता चुना जाता है। और विपक्ष का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री के बराबर की ताकत रखता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि वह किसी भी बिल को पास होने से रोक सकता है जो कि जनता विरोधी है, जिसे ऐसा महसूस होता है कि अगर यह बिल जनता के हित में नहीं है तो वह उस बिल को रुकवा सकता है, पास होने से, कानून बनने से रोक सकता है। परंतु विपक्ष का नेता होने के भी कुछ नियम हैं, जैसे कुल सीटों का 10% जो दल चुनाव हार चुके हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा सीटों के साथ हारी है उस दल में से ही किसी एक को विपक्ष का नेता चुना जाता है। लेकिन उस दल को कुल जो सीटें हैं 543 उसका 10% यानी कि 55 सीटें आनी चाहिए इलेक्शन में, चुनाव में, तभी उस दल का कोई सांसद विपक्ष का नेता बन सकता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, पिछले 2 वर्षों के चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला है। 10% की गणना जो है वह दल के आधार पर किया जाता है, न कि गठबंधन के आधार पर। अगर कुछ पार्टी मिल करके गठबंधन बना करके अगर चुनाव में हारती हैं तो उस गठबंधन में जितनी सीटें हैं उनको आधार नहीं माना जाता है। सभी दलों को, सिर्फ दलों को देखा जाता है कि कौन से दल सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं और उनमें से 10% जिस भी दल के आते हैं उसके ही किसी सांसद को चुना जाता है। इस बार कांग्रेस जो है वो 52 पर ही सिमट गई, 3 सीटें कम हैं उसके पास भी, इसलिए इस बार किसी भी दल से कोई भी विपक्ष का नेता नहीं बना है। अर्थात राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह ही पूर्ण बहुमत की सरकार वो भाजपा की है। तो कोई भी कानून अगर आता है, कोई भी विधेयक, कोई भी बिल आता है तो वो आसानी से पास हो जाती है दोनों ही सदनों में, उच्च सदन में भी और निम्न सदन में भी। निम्न सदन जो कि लोकसभा है, जहाँ पर जो है जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुन करके आते हैं लोग, और राज्य सरकार है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है जिनका, वे आते हैं। अब हम देखते हैं किसान आंदोलन जो चल रहा है वह हमारे इस वीडियो से कैसे संबंधित है। किसान आंदोलन जिसमें किसान, देश के जो किसान हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि पर ही हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, किसानों से ही हमारे देश का एक सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वे किसान क्यों आज सड़कों पर उतरे हैं, क्यों वो इतने आंदोलित हो गए हैं, वो आंदोलन पर आमादे हैं, वो सरकार से बात कर रहे हैं, बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। यह हमने अपने पहले के वीडियो में चर्चा किया है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ हम यह जानते हैं कि किसान क्यों आज आ गए हैं सड़कों पर। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जो नया कानून है, यह ना तो किसी किसान संगठन से सरकार ने कोई विशेष चर्चा किया, ना ही कोई अस्थाई समिति की निगरानी इस पर कोई विशेष तरह से किया गया है, और जो है बहुमत के बल पर ही सरकार ने इसे कानून बनाने के लिए पारित कर दिया है। यही एक इस विरोध का जड़ है, एक तरह से आप कह सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यह जो नया कानून है वह किसानों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। बात सिर्फ इतनी है कि केंद्र का जो कानून लाने का फैसला है वह एक तरफा है, और हमारा जो विपक्ष है, हमने चर्चा किया कि उसके पास इतनी सीटें नहीं हैं कि वे एक मजबूत स्थिति में आ सकें। विपक्ष का कोई नेता नहीं है आज के डेट में, इसलिए विपक्ष इतनी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख सकता है, ना इस कानून को पास होने से रोक सकता है। इसलिए आज जो प्रदर्शनकारी हैं वे आम नागरिक हैं, वैसे नागरिक हैं, वैसे देश के नागरिक हमारे जो हैं किसान, जो कि इस कानून से चिंतित हैं, सरकार से नाराज़ हैं, वे आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो यह शासन है
एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमारे देश में कार्य करती है, जो कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में अगर कहा जाए तो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। इसको पूरी तरह से जनता का शासन कहा गया है। ऐसे में अगर जनता ही नाराज़ है किसी सरकार से, तो आप उस कानून को कैसे पास करा सकते हैं? इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह किसानों को संतुष्ट करें, किसानों से बात करें कि आखिर क्या है मामला। नहीं है, सरकार जब तक किसानों को संतुष्ट नहीं करेगी तब तक विपक्ष की भूमिका सरकार के खिलाफ किसान यानी कि आम जनता निभाएगी। भले ही संसद में मजबूत स्थिति में न हो विपक्ष, पर सड़कों पर विपक्ष की भूमिका जनता ही निभाएगी और जनता के हित में ही सरकार को सोचना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश भारत में असली जनता, हमारी जो जनता है वही असली विपक्ष है। विपक्ष कमज़ोर हो या ताकतवर हो, जब भी जनता के विरोध में कोई कार्य होगा तो जनता सड़कों पर उतरेगी ही, उसका विरोध करेगी ही। अभी हाल फिलहाल में बहुत से कानून और भी पास किए गए हैं, जैसे 3 तलाक बिल आप मान लीजिए, या फिर धारा 370 जो हटाई गई कश्मीर में, उसका इतना विरोध नहीं हुआ क्योंकि पूरा देश चाहता था कि वह कश्मीर हमारा है तो हमारा ही होगा। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसने इन बड़े बड़े मुद्दों को भी किया, इस पर भी काम किया, उसका समाधान किया, हल किया, निकाला उसका भी, मगर उसका उतना विरोध नहीं किया गया क्योंकि बहुमत सरकार के साथ थी। विपक्ष हो ना हो, लेकिन देश की जनता जो है वह सरकार के साथ थी। जनता की इच्छा थी कि यह हो। मगर किसान बिल में ऐसा नहीं है। किसान परेशान है, किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सरकार ऐसा जो बिल लेकर के आई है वह क्यों लेकर के आई है, जो उन्हें अपने अहित में ही जान पड़ रहा है। वो समझ नहीं पा रहे कि सरकार इन बिलों को ला करके कौन सा मतलब हित चाहती है किसानों का। तो जब तक किसानों से बात नहीं करेगी सरकार, जब तक किसानों को संतुष्ट नहीं करेगी, तो किसान मजबूत विपक्ष की तरह खड़े रहेंगे, अपनी बात मनवाने के लिए सरकार के विरोध में ही रहेंगे। सरकार को चाहिए कि वो इसका बात करे, इसका कोई समाधान निकाले। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे इस वीडियो का सिर्फ एक ही कारण था यह बताने का कि हमारे देश में सरकार जनता से आगे नहीं है। सरकार को जनता का जो है फेवर करना चाहिए, जनता के पक्ष में कदम उठाने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।